औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमान खान अब्रार। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में लेक्चर स्टार्ट किए थे। कॉन्ट्रासेप्टिव के डिफरेंट तरीके हैं और इसमें से मैंने कन्वेंशनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे लेक्चर दिया, फिर उसके सर्जिकल या फॉर्मल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे लेक्चर दिया, और आज हम क्लिनिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन के क्लिनिकल मेथड्स क्या हैं। तो क्लिनिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस वो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है जिसके लिए एक स्किलफुल मेडिकल प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, हमें क्लिनिक जाना पड़ता है। और क्लिनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में स्पेशल डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, स्पेशल मेडिसिन जो है वो दिए जाते हैं, और स्पेशल प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं क्लिनिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस में। क्लिनिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस 3 तरह के हैं बेसिकली। एक हमारे पास इसमें स्पेशल डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं जिनको इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कहते हैं। फिर इसके डिफरेंट टाइप्स है अलग से। दूसरे किस्म की क्लिनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में से ओरल पेल्स हैं, और तीसरे नंबर पे एक्रार स्किन की नीचे ग्राफ्ट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, जिसको नोफ्लांट कहते हैं। इससे भी क्लिनिकली कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो आईयूसीडीज़ के बारे में है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस 2 तरह के हैं। इसकी क्लासिफिकेशन 2 तरह की होती है। एक है कॉपर इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसमें कॉपर आयन इससे सीक्रेट होता है, और दूसरी किस्म के है हार्मोनल आईयूसीडीज़ या हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलो कि क्लिनिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इसमें मेल के लिए कोई ख़ास तरीका नहीं है। कॉन्ट्रासेप्शन के क्लिनिकल कॉन्ट्रासेप्शन के जितने भी तरीके हैं वो मोस्टली फीमेल के लिए हैं। तो आईयूसीडीज़ ये जितने मैंने जिसके बारे में आज पढ़ूंगा, ये सब जो है वो फीमेल के लिए हैं। आईयूसीडीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो एक हार्मोनल है और एक कॉपर आयन या कॉपर आईयूसीडीज़ है। तो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं कि इससे मुराद क्या है। आईयूसीडीज़ स्पेशल किस्म की डिवाइसेस हैं जो कि विजाइना के थ्रू फीमेल की यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। द इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आईयूसीडीज़ आल्सो नोन एज आईयूडीज़। आईयूसीडीज़ को आईयूडीज़ भी कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। एंड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इज प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। आईयूसीडी को फीमेल की यूट्रस के अंदर रखा जाता है जिससे प्रेगनेंसी के प्रिवेंशन होते हैं। वंस इंसर्टेड इट डज नॉट रिक्वायर रिपीटेड एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाइंट। जब एक दफ़ा आईयूसीडी फीमेल की यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है तो बार बार इस अमल को दोहराना नहीं पड़ता हमें। आईयूसीडी कॉन्ट्रासेप्शन की एक इफेक्टिव मेथड है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, मतलब 5 साल के लिए, 10 साल के लिए फिर प्रेगनेंसी की प्रिवेंशन होती है और प्रेगनेंसी नहीं होती। और दूसरी अच्छी बात इसमें ये है कि ये एक रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। जब हम चाहें तो इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको ख़त्म करके दोबारा फर्टिलिटी की तरफ फीमेल आते हैं। टाइप्स ऑफ आईयूसीडीज़। आईयूसीडीज़ की 3 मेन टाइप्स है, लीफ लूफ कॉपर्टी मल्टी लोड, जिसको हम एक एक के पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं लीफ लूप के बारे में। ये आईयूसीडी की एक किस्म है। इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। लूप प्लास्टिक से बना होता है। कम्स इन 4 साइजेस ऑफ विच साइज सी इज कॉमनली यूज्ड। इसके 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज में आते हैं लिप लूप। साइज ए, साइज बी, साइज सी और साइज डी। साइज ए जो है वो स्मॉल साइज होता है, तकरीबन 25 mm होती है, और ये स्मॉल यूट्रस के लिए होते हैं। टाइप बी मीडियम होती है, ये 28 mm होती है, और ये एवरेज साइज यूट्रस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और टाइप सी लिप लूप्स जो है ये 31 mm होती है, और मोस्टली लार्ज यूट्रस के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और टाइप डी जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं, ये 34 mm होते हैं, और ये वेरी लार्ज यूट्रस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो इसमें से जो तीसरे नंबर पर जो साइज है टाइप सी 31 mm, ये जो है मोस्टली ज़्यादा यूज होती है। सबसे ज़्यादा यूजेबल लिप लूप जो है वो टाइप सी है। करेंटली इट इज़ नॉट यूज बाय द पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम। लिप लूप इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या क्लिनिकल कॉन्ट्रासेप्शन का एक पुराना तरीका है, और अब इसको पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम ने कई वजूहात के बिना पे इसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। अब वो वजूहात क्या है जिन वजूहात के बिना पर इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया गया है? अब इसको इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता कि इसके बाद मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के तरीके जो है वो आ गए हैं। जिस तरह कॉपर्टी एक तरीका है, बेहतरीन तरीका है, और दूसरा ये कि इस तरीके में यूट्राइन परफोरेशन के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। यूट्रस जो है उसमें परफोरेशन आ सकते हैं और परफोरेट हो सकता है। चंद अहम बातें इस डिवाइस के बारे में कि ये डिवाइस
ये लूप इसको इसलिए कहते हैं कि ये लूप के शक्ल में होते हैं या डबल एस शक्ल में होते हैं। एक एस और इसके साथ जब दूसरा एस मिलाया जाता है इस तरह एक शक्ल बन जाते हैं, इस शेप में ये होते हैं। और ये नॉन हार्मोनल आईयूसीडी है। ये काम किस तरह करता है? काम इस तरह करता है कि जब इसको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है तो ये यूट्रस में माइल्ड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है इसकी वजह से होते हैं। और जब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन यूट्रस में होता है तो फिर स्पर्म के लिए ये मुश्किल होता है कि वो वोम तक अपने आप को पहुंच जाए। इस तरह फर्टिलाइजेशन नहीं होती और प्रेगनेंसी जो है वो फिर नहीं होती। ये तरीका 3 to 5 ईयर्स के लिए इफेक्टिव है। इस दौरानिया में फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। और ये प्रोसीजर जो है वो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स के ज़रिए निगरानी किया जाता है। ये मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान या बर्थ के बाद ये किया जाता है। कॉपर टी, it is a T-shaped copper releasing device with copper on the stem and both arms। कॉपर टी ये भी आईयूसीडी की एक किस्म है और कॉपर इसको इसलिए कहते हैं कि ये कॉपर आयन रिलीज करता है। टी ये टी शेप होते हैं, इट इज अ टी शेप, तो इसकी शक्ल टी जैसी होती है। कॉपर रिलीजिंग डिवाइस और ऐसी डिवाइस है जो जिससे कॉपर आयन रिलीज होता है विद कॉपर ऑन द स्टेम एंड बोथ आर्म। इसके आर्म्स और स्टेम दोनों पे कॉपर जो है वो होता है, इससे कॉपर रिलीज होता है। इट हैज फ्यू साइड इफेक्ट्स, इसके बहुत कम साइड इफेक्ट है एंड इज वेरी इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इट इज इफेक्टिव फॉर 10 ईयर्स, ये तकरीबन 10 साल के लिए इफेक्टिव है। 10 साल तक जो है इस्तेमाल करने के बाद ये काम करता रहेगा। इसकी वर्किंग या फंक्शन मैकेनिज्म क्या है, किस तरह ये काम करता है, आइए इस पे चंद बात ही करते हैं। कॉपर टी कॉपर आयन जो है वो रिलीज करता है और कॉपर आयन स्पर्म को किल करते हैं। जब स्पर्म किल हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती। दूसरा ये कि ये माइल्ड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन यूट्रस के अंदर जो है वो स्टिमुलेट करता है, इसकी वजह से फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टिमुलेट होता है तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये स्पर्म की मोटिलिटी को इंटरप्ट करते हैं और ये अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो ये इम्प्लांटेशन को रोक देते हैं। इम्प्लांटेशन ओम की नहीं होती, जब इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और तीसरा तरीका ये है कि ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक करते हैं। जब सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाए तो स्पर्म अंदर यूट्रस के अंदर नहीं जाएगा, स्पर्म नहीं जाएगा तो फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये सर्वाइकल म्यूकस को तय करते हैं, फिर स्पर्म आगे जो है वो नहीं जा सकते और इस तरीके से ये काम करते हैं। आईयूसीडी के एक और टाइप मल्टी लोड है। इसको मल्टी लोड इसलिए कहते हैं कि इसमें कॉपर जो है कॉपर इसके बहुत सी वायर्स होते हैं। एक वायर नहीं होता, बहुत वायर होते हैं, इसको इसलिए मल्टी लोड्स कहते हैं। दिस इज अनदर कॉपर रिलीजिंग एंकर शेप डिवाइस। ये भी कॉपर रिलीजिंग डिवाइस है, नॉन हार्मोनल है, हार्मोन रिलीजिंग नहीं है, कॉपर रिलीजिंग डिवाइस है और एंकर शेप डिवाइस है। इसकी शेप एंकर शेप होती है। एंकर शेप भी टी जैसे शेप होते हैं लेकिन इसकी जो ये आर्म है ये मोड़ी होती है। नीचे देखेंगे तस्वीर जो है डायग्राम में दिया गया है विद कॉपर ऑन द वर्टिकल शिफ्ट और इसकी सिर्फ वर्टिकल जो शिफ्ट है इस पे कॉपर आयन होते हैं। द आर्म्स ऑफ द मल्टी लोड आर वेरी फ्लेक्सिबल। मल्टी लोड के आर्म्स फ्लेक्सिबल होते हैं एंड आर शेप टू फिट इन एंड अडॉप्ट टू द यूट्राइन कैविटी और ये यूट्राइन कैविटी में अच्छी तरह फिट होते हैं, उसकी शेप जैसी शेप को अडॉप्ट कर लेते हैं यूट्राइन कैविटी की। द डिवाइस इज अवेलेबल इन द मार्केट, इट इज इफेक्टिव फॉर 5 ईयर्स और ये डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है आजकल और ये 5 ईयर्स के लिए कंट्रासेप्शन जो है वो करते हैं, 5 ईयर्स तक काम करता है। मेरीना हार्मोनल आईयूसीडीज, तो अब हम पढ़ेंगे मेरीना या हार्मोनल आईयूसीडी के बारे में। हार्मोनल आईयूसीडी की एक किस्म मेरीना भी है, एक ब्रांड नेम है। हार्मोनल आईयूसीडी में भी एक डिवाइस को यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है लेकिन ये डिवाइस सिर्फ कॉपर आयन की रिलीज नहीं करते, इसके साथ साथ ये हार्मोन, एक खास किस्म का हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को भी सिक्रीट करता है। और नॉन हार्मोनल या कॉपर आईयूसीडी जो थे वो सिर्फ कॉपर को रिलीज कर देते थे, कॉपर स्पर्म को किल करते हैं मेनली। और हार्मोनल आईयूसीडी ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। हार्मोनल आईयूसीडी मेरीना मेड ऑफ प्लास्टिक दैट रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनटू द वोम। हार्मोनल आईयूसीडी प्लास्टिक से बनी हुई एक डिवाइस है, यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है वोम यूट्रस और फिर ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को कैसे रोकती है? तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को ऐसे रोकती है कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जीएनआरएच गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसके इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जीएनआरएच के लेवल कम होते हैं। जब जीएनआरएच के लेवल कम होते हैं तो उसकी वजह से एफएसएच और एलएच की सिक्रेशन नहीं होती। एफएसएच और एलएच की सिक्रेशन नहीं होगी तो न तो फिर ना ओवेरियन फॉलिकल की मैच्योरेशन होगी और ना फिर ओव्यूलेशन होगा, एग रिलीज होगा, ओम से फिर एग रिलीज नहीं होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन इसी तरह जो है वो कंट्रासेप्शन कर लेते हैं। हार्मोनल आईयूसीडी मेरीना मेड ऑफ प्लास्टिक दैट रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनटू द वोम। हार्मोनल आईयूसीडी चेंज द लाइनिंग ऑफ द वोम एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर फर्टिलाइज इट टू इम्प्लांट। हार्मोनल आईयूसीडीज यूट्रस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम को चेंज कर देते हैं, उसको बहुत थिन बनाते हैं एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर फर्टिलाइज इट टू इम्प्लांट। और एक फॉर एग्जांपल अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो यूट्रस के अंदर ये एक ऐसा माहौल बना देता है कि फिर
उसमें फर्टिलाइज ओम की इम्प्लांटेशन नहीं होगी, वो इम्प्लांट नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए एक टेक एंडोमेट्रियम की ज़रूरत होती है और ये प्रोजेस्टेरॉन ये एंडोमेट्रियम बहुत थिन बना देते हैं, तो इम्प्लांटेशन इसमें पॉसिबल नहीं होता। प्रोजेस्टेरॉन आल्सो टेकन द म्यूकस एट द नेक ऑफ द वोम ब्लॉकिंग द स्वम। और प्रोजेस्टेरॉन दूसरा काम ये करता है कि सर्वाइकल म्यूकस जो है वो बहुत थिक कर देता है, सर्वाइकल प्लग बनाता है। फिर जब इंटरकोर्स हो जाए तो स्वम सर्विक्स से ऊपर नहीं जा सकता, यूट्रस और इस तरह फालोपियन ट्यूब तक नहीं जा सकता, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ये डिफरेंट टाइप्स है, ये पहले जो टाइप्स है लोफ की एक किस्म है, स्पेशल किस्म है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, ये भी डिफरेंट टाइप्स है, ये भी इसके टाइप्स हैं, इस तरह ये भी। यूट्रस के अंदर आप देख सकते हैं ये जो टी शेप डिवाइस है ये कॉपर टी है। Anti-uterine devices IUCD are molded plastic devices, some containing copper, which disrupt the normal uterine environment. ये है मल्टीलोड एंकर शेफ और ये कॉपर टी है। मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन मतलब ये जो हार्मोनल आईयूसीडीज थे ये किस तरह काम करते हैं। इट इज अनलाइकली दैट वन सिंगल मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन अकाउंट फॉर एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट ऑफ द आईयूसीडी। आईयूसीडी ऐसा नहीं है कि आईयूसीडी के एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट, एंटी प्रेगनेंसी इफेक्ट, प्रेगनेंसी को रोकने के इफेक्ट के लिए कोई एक सिंगल मैकेनिज्म जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। मतलब ये आईयूसीडी एक तरीके से सिर्फ प्रेगनेंसी को रोकने के काम नहीं आती, ये बहुत सी तरीक़ों से प्रेगनेंसी को रोकते हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट से। फॉर एग्जांपल अल्टर और इनहिबिट स्वार्म माइग्रेशन, ये स्वार्म की मोटिलिटी को मुतासर करते हैं, स्वार्म की मोटिलिटी को इफेक्ट करते हैं। स्वार्म मोटाइल नहीं होती, जो रिक्वायर्ड मोटिलिटी होती है स्वार्म की, मोटाइल स्वार्म वो कम हो जाते हैं, इसकी मोटिलिटी को कम करते हैं। जब स्वार्म मोटाइल ना हो तो वो फॉलोपियन ट्यूब तक कैसे जाएगा और ओम तक कैसे जाएगा। अल्टर और इनहिबिट ओम ट्रांसपोर्ट, ओम के ट्रांसपोर्ट को वो इनहिबिट करते हैं, मतलब ओवरी से ओम जो है वो फॉलोपियन की तरफ नहीं आएगा। अल्टर और इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन को मुतासर करते हैं। दे स्टिमुलेट स्टेराइल फॉरेन बॉडी रिएक्शन इन द एंडोमेट्रियम व्हिच इज पोटेंशिएटेड बाय कॉपर। और हार्मोनल आईयूसीडीज या आईयूसीडीज जो है ये यूट्रस के अंदर एक स्टेराइल फॉरेन बॉडी रिएक्शन स्टिमुलेट करते हैं। स्टेराइल फॉरेन बॉडी रिएक्शन से मुराद ये है कि यूट्रस के अंदर ये आईयूसीडी एक फॉरेन बॉडी की तरह काम करता है, तो उधर इम्यून सिस्टम एक जो है वो फॉरेन बॉडी रिएक्शन स्टिमुलेट करता है, इसके खिलाफ एक रिएक्शन पैदा करता है, एक रिएक्शन देता है, और ये रिएक्शन चूंकि एक पैथोजन के खिलाफ नहीं है, स्टेराइल रिएक्शन है, ये इन्फेक्शन के खिलाफ तो रिएक्शन नहीं है, वैसे इससे इन्फेक्शन तो पैदा नहीं होगी, लेकिन एक इन्फ्लामेटरी रिस्पांस देता है बॉडी एंडोमेट्रियम के अंदर। और ये रिस्पांस, ये इन्फ्लामेटरी रिस्पांस ये यूट्रस के अंदर माहौल जो है वो ऐसे बनाते हैं कि वो प्रेगनेंसी के काबिल नहीं रहते, उधर कंसेप्शन नहीं हो पाती, उधर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, विच इज़ पोटेंशिएटेड बाय कॉपर। और ये इन्फ्लामेटरी रिस्पांस स्टेराइल रिएक्शन जो है ये कॉपर इसको पोटेंशिएट कर देता है और भी तेज़ कर देता है, कॉपर भी इस आईयूसीडी से रिलीज होता है। अब हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि इस तरीके के एडवांटेजेस क्या है। वंस इंसर्टेड इट रिक्वायर्स नो रिपीटेड एक्शन बाय द क्लाइंट एंड बाय हर हस्बैंड। ये तरीका जब एक बार अप्लाई किया जाता है तो इसको बार बार रिपीट करना नहीं पड़ता, मरीज को भी और हस्बैंड्स को भी। दस देयर इज़ नो चांस ऑफ क्लाइंट एरर, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मरीज से कोई गलती हुई और प्रेगनेंसी की चांसेस बढ़ेगी, तो इसमें मरीज की गलती मुकम्मल तौर पर खत्म होती है, मरीज की गलती की चांस खत्म, वो मुकम्मल तौर पर प्री होता है इस टेंशन से कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। The method is effective with a lower failure rate 0.4 to 2.8% as compared to some other contraceptives. इसकी failure rate भी बहुत कम है, 0.4 से लेकर 2.8%। Fertility returns within 3 months of its removal, और fertility कब रिटर्न होगी, कब वापस आएगी, जब हम इस यूट्रस से ये डिवाइस इस डिवाइस को रिमूव करेंगे तो 3 माह बाद जो है इसके असर ख़त्म हो जाएगा, फिर फर्टिलिटी रिटर्न होगी। It does not interfere with sexual intercourse or hurt the husband or wife. ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, ना हस्बैंड और ना वाइफ को हर्ट करता है, इसको जख्मी नहीं करता। इट डज नॉट अफेक्ट ब्रेस्ट मिल्क। लैक्टेटिंग वमेन जो है वो इसको लगा सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क भी इसका कोई असर नहीं है, हेंस ब्रेस्ट फीडिंग मदर कैन यूज इट सेल्फ। इट डज नॉट हैव मेनी साइड इफेक्ट्स एंड रिक्वायर फ्यूअर फॉलो ऑफ विजिट। इसकी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है और बहुत कम चंद जो है वो फॉलो ऑफ विजिट्स इसके क्लाइंट को दरकार होते हैं। द क्लाइंट कैन मेंटेन प्राइवेसी ऑफ यूज, और मरीज प्राइवेसी जो है वो मेंटेन कर सकता है, किसी को भी पता नहीं चलेगा इसके बारे में। ये तो थे एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। इट रिक्वायर्स अ 2 to 3 months एडजस्टमेंट पीरियड इन विच क्लाइंट में हैव मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स और ओकेजनल यूट्राइन क्लैम्प्स। डिसएडवांटेज ये है कि
क्लाइंट को 2 to 3 मंथ्स जो है वो एडजस्टमेंट करना पड़ता है इसके साथ, क्योंकि ये एक फॉरेन बॉडी है, तो मरीज़ को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स इससे हो सकते हैं और कभी-कभार यूट्राइन क्रैम्प्स, यूट्राइन एब्नॉर्मल यूट्राइन कंट्रैक्शंस होते हैं जिससे फीमेल को पेन होती है। इंसर्शन, मेडिकल फॉलो-अप एंड रिमूवल हैव टू डन बाय अ पर्सन एंड इन अ क्लिनिक सेटिंग्स। और इसके इंसर्शंस जब इसको इस यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है तो इसके लिए भी एक ट्रेन्ड पर्सन और क्लिनिक की ज़रूरत होती है और फॉलो-अप के लिए भी, और जब इसको रिमूव किया जाता है तो तब भी मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाना पड़ता है। अब इंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसके इंडिकेशन क्या है। इफ द क्लाइंट हैज़ वन और मोर चिल्ड्रन एंड वांट्स एन इफेक्टिव मेथड ऑफ स्पेसिंग द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। अगर क्लाइंट के एक या एक से ज़्यादा बच्चे हैं और वो कंट्रासेप्शन के एक इफेक्टिव मेथड चाहता है या फिर वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी की के लिए स्पेसिंग करता है तो ये तरीका इस्तेमाल किया कर सकता है। इफ द क्लाइंट हैज़ कंप्लीटेड हर फैमिली, अगर फैमिली कंप्लीट हुई है बट डज़ नॉट वांट सर्जिकल कंट्रासेप्शन और सर्जिकल कंट्रासेप्शन की तरफ नहीं जाती तो उनके पास ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। इफ द क्लाइंट हैज़ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है और प्रेगनेंसी की चांसेस मैक्सिमम है तो तब भी ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कांट्रा इंडिकेशन, अभी वो कौन-कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। इफ द क्लाइंट इज़ प्रेग्नेंट और सस्पेक्ट दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, अगर वुमन प्रेग्नेंट है या उसको शक है कि वो प्रेग्नेंट है तो तब ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इफ द क्लाइंट इज़ नैलिफेरस, इफ सो द आईयूसीडी शुड नॉट बी द फर्स्ट चॉइस। अगर कोई फीमेल ऐसी है कि जिसने अभी तक जो है वो बच्चे को जन्म ना दिया हो, जिसका कोई बच्चा ना हुआ हो, कभी प्रेग्नेंट ना हुआ हो, तो आईयूसीडी उसके लिए पास चॉइस जो है वो नहीं है, वो कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करे। इफ द क्लाइंट हैज़ इर्रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर इर्रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग है तब भी ये तरीका इस्तेमाल ना करें, ये वेजाइनल ब्लीडिंग को एक्ज़ार्बेट कर सकता है। इफ द क्लाइंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ पीआईडी और रिपीटेड पेल्विक इन्फेक्शन, अगर मरीज़ को रिपीटेड पेल्विक इन्फेक्शन या पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की हिस्ट्री है तो तब भी ये तरीका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस आईयूसीडी से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, पीआईडी वर्स हो सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेवलप हो सकते हैं। इफ द क्लाइंट हैज़ ट्यूमर ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट, अगर मरीज़ को जेनिटल ट्रैक्ट की ट्यूमर है, कैंसर है, तब भी ये तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इफ द क्लाइंट हैज़ सिम्पटम ऑफ सीवियर एनीमिया, एचबी लेस देन 7 ग्राम, अगर मरीज़ को एनीमिया है या उसके हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो लेस ग्राम है तब भी ये तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये आईयूसीडी जो है वो एनीमिया को वर्स कर सकता है, इसको और भी सीवियर बना सकता है और इससे एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग्स भी हो सकते हैं, तो एनीमिया वर्स हो सकता है इसकी वजह से। Side effects of the IUCDs: pain and cramp at the time of insertion, sometimes for several hours or 2 to 3 days after insertions. इंसर्शन के दौरान पेन और क्रैम्प्स हो सकते हैं या बाज़ औक़ात 2 से लेकर 3 दिन तक आफ्टर द इंसर्शंस पेन हो सकते हैं। यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकते हैं, इंक्रीज़ वेजाइनल डिस्चार्ज और वेजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज़ हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज लाइक इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आ जाते हैं, 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकते हैं और प्रोलॉन्ग और इंक्रीज़ मेंस्ट्रुअल फ्लो, या मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज़्यादा होगी, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज़्यादा होगी, या मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो के दौरान ब्लीडिंग बहुत नॉर्मल से ज़्यादा टाइम के लिए होगी। कॉम्प्लिकेशन, अभी इन तरीकों को आईयूसीडीज़ से कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो परफोरेशन, यूट्रस के परफोरेशन हो सकते हैं, इसमें परफोरेशन आ सकते हैं, सुराखें हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं इससे, और प्रेगनेंसी हो सकते हैं। प्रेगनेंसी किस तरह हो सकती है, फॉर एग्जांपल इसके बहुत कम पीरियड रेट में है, तो इससे प्रेगनेंसी भी हो सकती है। वार्निंग साइन क्या है? द क्लाइंट शुड कम टू द क्लिनिक इफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स गिवन बिलो अकर्स। अगर मरीज़ ने आईयूसीडी लगाया है और इनमें से इन नीचे दिए गए कॉम्प्लिकेशन में से इनको भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा हुआ हो, तो वो क्लिनिक ज़रूर विज़िट करे। फी पेंस इसके लिए एक रूम में है। फी पीरियड लेट, प्रेगनेंसी और एबनॉर्मल ब्लीडिंग, अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हुई या पीरियड लेट हुई, मतलब पीरियड्स का वक़्त गुज़र गया और पीरियड नहीं आई, तो फिर विज़िट करें क्लिनिक को। एब्डोमिनल पेन और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होते हैं या फिर वैसे एब्डोमिनल पेन होते हैं। इन्फेक्शन, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज विद पोल स्मेलिंग, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है वो पोल स्मेलिंग देता है, मतलब का मतलब है कि इन्फेक्शन हुआ है, तो तब भी क्लिनिक विज़िट करें। नॉट फीलिंग वेल, फीवर चल, इसको फीवर है तो तब मतलब सेहत अच्छी नहीं है तो तब भी क्लिनिक विज़िट करें। Health education post insertion counseling. After insertion, the patient should be instructed that the IUD will not interfere with sex relations में कोई interference नहीं करेगा ये. She should periodically check by feeling the vaginal threads that the IUD is in situ and report immediately if it is found expels. एक जब IUCD
यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है तो एक फाइबर थ्रेड्स होता है आईयूसीडी से, ये अटैच होता है और ये नीचे वेजाइना में छोड़ दिया जाता है आईयूसीडी को चेक करने के लिए। तो एक वुमन जो है वो फेराइडिकली वेजाइनल थ्रेड्स को जो है वो फील कर सकता है अपनी उंगलियों को वेजाइना में एंटर के, इससे उनको पता लगाया जा सकता है कि आईयूसीडी यूट्रस में है या नहीं है। दैट द आईयूसीडी एजेंट से तो कि आईयूसीडी अपनी नॉर्मल पोजीशन में है या नहीं। एंड आई रिपोर्ट इमीडिएटली इट इज फाउंड एक्सपेल्ड, और ये अगर एक्सपेल फाउंड करे मतलब इसको बाहर पाए तो इसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें। शी में एक्सपीरियंस यूट्राइन क्रैम्प्स फॉर अ डे आर सो फॉलोइंग एक्सर्शन। एक्सर्शन के बाद एक दिन के लिए या कुछ वक्त के लिए यूट्राइन क्रैम्प्स, यूट्राइन कंट्रैक्शन जो है वो हो सकते हैं। शी में हैव ट्रांजिएंट विजाइनल स्पॉटिंग, आरजीसी विजाइनल स्पॉटिंग, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है। शी में हैव हैवियर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है। शी में हैव द आईयूडी रिमूव्ड एट एनी टाइम if side effects become severe or the desire or she desires another pregnancy। अगर फीमेल को जो साइड इफ़ेक्ट्स इससे होते हैं वो सीवियर हो जाए या फीमेल चाहे कि दूसरी प्रेगनेंसी वो चाहे तो फिर एनी टाइम ये आईयूसीडीज़ को रिमूव कर सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स।